हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो से हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा था, भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और भौतिक वर्गीकरण के ठोस, द्रव, गैस तीनों का हमने अध्ययन करा था। और रासायनिक वर्गीकरण में हमने शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे और शुद्ध पदार्थ में से हमने यौगिक दो प्रकार के होते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर यानी पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको आप देख लें, फिर उसको देखने के बाद इसको देखें। अगर नहीं भी देखते, डायरेक्ट देखते हैं तो भी आपके समझ में आएगा। तो द्रव्य का जो होता है दो भागों में वर्गीकरण होता है आपका, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर जो हमारे पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ में हमने यौगिक, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। यौगिक का हमने डिस्कस कर लिया था पहले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले तत्व की। तो तत्व जो होते हैं, कुल 118 तत्वों की आपकी खोज हो चुकी है। तत्व मतलब हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ये सब वगैरह वगैरह जो है वो आपके क्या होते हैं, तत्व होते हैं। तो 118 तत्वों की आपकी खोज हो चुकी है। एक न्यू तत्व और आया, उसकी और खोज हो गई है, वो आपका अभी बुक में आया नहीं है। तो कुल 118, एक की और खोज हो चुकी है तो 119 हो गए हैं, लेकिन वो अभी आपका बुक में आया नहीं है। बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको 118 देखने को मिलेंगे। तो जो तत्व होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, किसमें, धातु, अधातु, उपधातु। तो जो 118 तत्व हैं उनमें तीन प्रकार के तत्व होते हैं आपके। एक होते हैं धातु तत्व, एक होते हैं अधातु, एक होते हैं उपधातु। तो पहले हम बात करेंगे धातु की, यानी धातु किसे कहते हैं। तो धातु मतलब लोहा, धातु लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, आपके धातु हैं। अगर लोहे के सिंबल की बात करें तो आपका Fe, सोने की बात करें Au, चांदी की बात करें Ag, ये क्या है, आपके धातु हैं। लेकिन धातु होते क्या हैं, धातु की कुछ क्वालिटीज पढ़ते हैं। तो जो धातु होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी पीटने पर आवाज करती हैं। क्या करती हैं, पीटने पर आवाज करती हैं। तो हमारी जो धातु होती हैं, जब हम उन्हें पीटते हैं किसी भारी औजार से, हथौड़े से या किसी यंत्र से, तो वो क्या करती हैं, आवाज करती हैं। तो जो धातु होती हैं वो क्या करती हैं, आवाज करती हैं। दूसरी बात, जो धातु होती हैं वो विद्युत का चालन करती हैं और ऊष्मा का भी करती हैं। तो धातु विद्युत और ऊष्मा का चालन करती हैं। तो आपकी जो धातु होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा का क्या करती है, चालन करती है। चालन का मतलब क्या होता है, इसमें करंट और ऊष्मा की होती है, बहती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एक तार ले लिया और उसमें क्या लगा दी, लाइट लगा दी, तो उसमें से करंट बहता हुआ आया और बहता हुआ आके क्या कर गया, बल्ब जल गया। यानी एक तार था, उसमें एक बल्ब लगा हुआ था और जो बल्ब, जो तार जा रहा था उसका कनेक्शन किससे था, एक स्विच से था। स्विच में आपने प्लिक लगा दिया, जब आपने स्विच में प्लिक लगाया तो बल्ब क्या हो गया, जल गया। तो बल्ब क्यों जला, क्योंकि जो तार था उसके अंदर क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, वैद्युत धारा बही। तो वैद्युत और ऊष्मा का चालन करती है, यानी जिसके अंदर वैद्युत बहती है वो क्या कहलाती है, चालन। यानी करंट बह रहा है उसको क्या बोलते हैं, चालन। तो वैद्युत और ऊष्मा का चालन करती है। तो वैद्युत का चालन आप समझते हैं, हम तार से लाइट लगाते हैं तो लाइट उसमें बहकर आ जाती है। लेकिन ऊष्मा का चालन कैसे करती है, तो एग्जाम्पल के लिए आपने कोई आग ली, क्या ली, आग जल रही है कोई, और उसमें कोई लोहे की छड़ ले ली और लोहे की छड़ को उसके अंदर क्या करा, आपने रख दिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर, माना यहाँ पर उसमें जो उसका सिरा है कोना वाला वो गर्म हो रहा है, धीरे 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 सिरे से आग कहाँ आ रही है, बहती हुई आ रही है, उसमें बहती हुई आ रही है और आपका हाथ भी गर्म होने लगेगा। चम्मच को ले लें आप, चम्मच को पे आप, जो चम्मच है, चम्मच में आप तेल गर्म कर रहे हैं, किस पर, गैस पर। तो जो गर्म हो रहा है तेल, जो आगे उसके जो प्याला टाइप का होता है उसमें तेल लगा हुआ वो गर्म हो रहा है, लेकिन जो आगे उसमें बहती हुई आ रही है, धीरे धीरे आप उस चम्मच को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें ऊष्मा बहकर आई। ऊष्मा जो शुरू के सिरे में थी वो बहते बहते लास्ट के सिरे में आ गई और वो भी सिरा क्या होने लगा, गर्म होने लगा।
तो धातु किसे कहते हैं? जो पीटने पर आवाज करते हैं और वैद्युत और ऊष्मा का चालन करते हैं। और तीसरा पॉइंट, जो धातु होती हैं वो तन्य होती हैं। क्या होती हैं? तन्य। तो जो हमारी धातु होती हैं वो तन्य होती हैं। तन्य का मतलब जब हम धातु को पीटते हैं तो वो टूटती नहीं है, फैल जाती हैं, चादर सी फैल जाती हैं, यानी उनके तार बनाए जा सकते हैं लंबे लंबे फैला के पीटने पर। तो जो धातु होती है वे क्या होती हैं? तन्य होती हैं। अब बात करते हैं महाधातु की। तो आधातु इसकी उल्टी हो जाएगी। आधातु मतलब, तो पहले आधातु के कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं। तो जितनी भी आपकी गैसें हैं वो सब क्या है? आधातु हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, ये सब क्या है? आपकी आधातु हैं। तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, ये सब क्या है? आपकी आधातु हैं। तो आधातु किसे कहते हैं? जो आपकी पीटने पर आवाज नहीं करती हैं। यानी आप गैस को पीट रहे हैं, जो ऑक्सीजन इधर चारों ओर फैल रही है, ऐसा करके मैं हाथ मार रहा हूँ, ऐसा करके हाथ मार रहा हूँ, तो इसमें आवाज आ रही है? कोई आवाज नहीं है, पता ही नहीं चल रही किधर फैली हुई है, तो हमें कोई फील भी नहीं हो रहा है। ऐसे हम हाथ चाटे मार रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की आवाज आ रही है? मारने पर नहीं आ रही आवाज। तो जो आधातु होती हैं वो क्या होती हैं? पीटने पर आवाज नहीं करती है। एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस, गैस हमारी तरफ गैस वायु है, वायु में क्या है? मिश्रण है, और उसमें बहुत सारी गैसें फैली हुई हैं। ऑक्सीजन गैस फैली हुई है, नाइट्रोजन गैस फैली हुई है, फ्लोरीन फैली हुई है। जब हम इनको ऐसे करके पीटे तो कोई आवाज नहीं आ रही। अगर लोहे पे इस लोग बोर्ड पे मार देंगे तो उस पर आवाज आ सकती है, हिल सकता है, लेकिन जो गैसें हैं ये क्या? आधातु हैं। तो आधातु जो होती हैं वो पीटने पर आवाज नहीं करती हैं, तो गैस है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं? आधातु होते हैं, लेकिन वो पीटने पर आवाज नहीं करते। अगर उन्हें ज्यादा पीटते हैं वो टूट जाते हैं। क्या करते हैं? टूट जाते हैं। तो कुछ आधातु ऐसी होती हैं जिन्हें पीटने पर क्या होती है? आवाज नहीं करती। अगर ज्यादा पीटेंगे तो टूट जाएंगे। अब बात करते हैं वैद्युत और ऊष्मा का चालन करती हैं। तो जो आपकी आधातु होती है उसमें ना ही वैद्युत का चालन होता है ना ही ऊष्मा का। जैसे ऑक्सीजन गैस इधर फैली हुई है, ये ऑक्सीजन गैस इधर फैली हुई है, तो उसमें करंट लग रहा है हमें, उसमें ऊष्मा बह रही है और आग जल रही है, उससे आग हमारे पास बह के आ रही है? नहीं आ रही है। तो जो वैद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं, कौन? आधातु। और तीसरा पॉइंट, जो धातु होती हैं वो क्या होती हैं? तन्य होती हैं। और तो आपकी जो आधातु होती हैं वो क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। तो हमारी जो आधातु होती हैं वो होती हैं भंगुर। तो हमारी जो आधातु होती हैं वो होती हैं भंगुर। भंगुर का मतलब होता है पीटने पर क्या होती हैं? टूट जाती हैं। तो आधातु जो होती हैं वो भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब होता है पीटने पर टूट जाती हैं। अब बात करते हैं उपधातु। उपधातु उसे कहते हैं जिसमें आपके धातु और आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी उसमें धातु के भी कुछ करैक्टर होते हैं और कुछ आधातु के भी होते हैं। तो उपधातु आपकी वो कहलाती है जिसमें आधातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के आधे आधे क्या होते हैं? उसमें क्वालिटीज होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आपकी उपधातु कहलाती हैं। तो जिसके अंदर आपके धातु आधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व। यानी तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, आधातु, उपधातु। लेकिन एक तरफ से हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व। ये क्या होते हैं? यानी जो आपके कुल 118 तत्व प्राप्त हुए हैं उनको हमने दो तरीकों से प्राप्त करा है। दो तरीके कौन से हैं? एक हमें प्रकृति ने दिए हैं, यानी जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो प्रकृति से प्राप्त तत्व हुए हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक तत्व। और कृत्रिम तत्व आपके वो होते हैं जो हमने अपने हाथों से बनाए होते हैं। तो कृत्रिम तत्व आपके वो होते हैं जो हमने अपने हाथों से बनाए हैं, और प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमें प्रकृति से प्रदान हुए हैं। तो कुल 118 तत्वों को दो तरीकों से बनाया गया है। एक प्रकृति से प्राप्त हुए हमें प्राकृतिक तत्व पहले, तो प्राकृतिक तत्व उनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि वो प्रकृति की देन है, प्रकृति से हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं। और दूसरे आपके कृत्रिम तत्व। कृत्रिम तत्व का नाम कृत्रिम इसलिए रखा गया है, कृत्रिम के जो मायने होते हैं, मतलब होता है वो ये होता है कि मनुष्य ने अपने हाथों से जो भी चीज बनाई होगी उसको हम कृत्रिम बोलेंगे। तो कृत्रिम तत्व वो होते हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। प्राकृतिक तत्व वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। तो कुल 118 तत्व दो तरीकों से हमें प्राप्त हुए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर इसको मैं रेस करके फिर हम बात करेंगे मिश्रण की। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। इसको अच्छी तरह समझते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा समांगी मिश्रण और दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। तो एक होता है हमारा समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। तो पहले समझते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण की डेफिनेशन ये लिखी है, जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संगठन
क्या होता है, समान होता है, उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल के लिए उदाहरण लीजिए हमने समांगी मिश्रण का, उदाहरण के लिए चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी का मिश्रण, तो ये आपके जो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होता है, इसके जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंपटीशन में भी आ जाते हैं। यानी आपको एग्जाम्पल देता है और आपसे पूछता है बताइए ये समांगी है या विषमांगी है। अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैं जो आपको समझाने वाला हूं अगर आपने वो सीख लिया तो देख के बता देंगे ये समांगी है और ये विषमांगी है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीनी और पानी का मिश्रण। तो हमने एक बर्तन लिया और उसमें क्या डाली, चीनी, और प्लस क्या डाला, पानी। तो चीनी पानी का मिश्रण है ये, इसमें क्या भरा हुआ है, चीनी पानी भरा हुआ है। तो जब हमने पानी के अंदर चीनी डाली तो चीनी की हो गई, पानी के अंदर घुल गई। तो जब हमने पानी के अंदर चीनी डाली, पानी के अंदर चीनी घुल गई। फिर हमने के लिए करा, टेस्ट करा, किसका, चीनी और पानी का। चीनी और पानी मिलकर क्या बन गया, शरबत बन गया आपका। कोई नींबू और निचोड़ ले, कोई जलजीरा डाल ले, कोई रूह अफ़ज़ा डाल ले, कोई रसना डाल ले, जैसी जिसकी हैसियत है वो वैसी डाल ले। तो हमने चीनी और पानी लिया और चीनी और पानी को आपस में मिला दिया। जब चीनी और पानी को मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, मिश्रण बन गया। तो पानी के अंदर क्या थी, चीनी घुल गई। हमने टेस्ट करा इसका, तो जो हमने टेस्ट करा, पहले ऊपर से ऐसे करके थोड़ा सा मिश्रण लिया, चीनी और पानी का विलयन लिया, शरबत बना, और उसको ऐसा करके टेस्ट करके देखा। जब हमने उसका टेस्ट करके देखा तो हमें क्या लगा, मीठा लगा। फिर हमने इधर भाग का टेस्ट लिया, इधर भाग का टेस्ट करके देखा तो वो भी क्या लगा, मीठा लगा। इधर भाग का फिर टेस्ट करा, इधर भाग का टेस्ट करा, वो भी क्या लगा, मीठा लगा। फिर नीचे का टेस्ट करा, नीचे का टेस्ट करा, वो भी क्या लगा, मीठा लगा। तो हमने ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, चारों भागों का टेस्ट लिया, सब जगह हमें क्या लगा, मीठा लगा। और मीठा क्या लगा, एक समान लगा। ये नहीं यहाँ फीका हो, यहाँ ज़्यादा मीठा हो, यहाँ कम मीठा हो, यहाँ और ज़्यादा मीठा हो, लेकिन सब जगह मीठा क्या था, बराबर था। तो सब जगह मीठा क्या था, बराबर था। सब जगह टेस्ट क्या था, समान था, कहीं खट्टा नहीं था, कहीं फीका नहीं था। जैसा यहाँ मीठा था वैसा यहाँ मीठा था, जैसा यहाँ मीठा था वैसा यहाँ मीठा था। तो सभी भागों में मिठास क्या थी, बराबर थी। सभी भागों का टेस्ट क्या था, समान था। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, यानी सभी भागों में टेस्ट समान होती है। विलेय और जो विलायक होते हैं, यानी चीनी और पानी, चीनी मतलब विलेय और पानी मतलब विलायक, विलेय विलायक की मात्रा सही भागों में क्या होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल के लिए, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने, पानी और प्लस नमक। तो पानी में हमने क्या घोल दिया, नमक घोल दिया। जब हमने पानी में नमक घोल दिया फिर हमने टेस्ट करा तो सभी भागों का टेस्ट क्या आएगा, समान आएगा। तो जिन पदार्थों के सभी भागों का टेस्ट क्या होता है, समान होता है, चेक करके देख लें। और टेस्ट समान आ रहा है तो समांगी है, और टेस्ट समान नहीं आएगा तो इसका अपोजिट चले आए। अपोजिट का मतलब विषमांगी है। तो समांगी की डेफिनेशन क्या है, जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, कैसे भी टेस्ट करें, आगे से, इधर से, उधर से, वो टेस्ट क्या आएगा, समान आएगा। अगर सही भागों का टेस्ट समान आ रहा है तो हमारा क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। विषमांगी जो हो जाता है वो इसका अपोजिट हो जाता है। विषमांगी क्या हो जाता है, इसका अपोजिट। इसके अपोजिट का मतलब क्या, जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं होता है, जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं है हमारा, वो क्या कहलाता है, विषमांगी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, तो विषमांगी का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक के लिए बर्तन लिया और इसमें क्या डाल दिया, पानी और प्लस मिट्टी। तो आपने क्या ले लिया, पानी और मिट्टी ले लिया। तो आपने एक बर्तन लिया, पानी लिया और उसमें क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी। तो थोड़ी देर तक पानी और मिट्टी का जो विलयन था, जो मिश्रण था, उसको आपने क्या रख दिया, रख के रख दिया। तो पानी और जो मिट्टी का मिश्रण था उसको आपने थोड़ी देर तक रख के रख दिया। जब आपने थोड़ी देर वेट करा तो आप क्या देखेंगे, जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी कहाँ होगी, नीचे बैठ जाएगी, और पानी क्या दिखेगा आपको, ऊपर नजर आएगा। तो थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर दिखा। फिर हमने टेस्ट करा, जैसे हमने इसका टेस्ट करा था, तो हमने पहले ऊपर का पानी पिया तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है पीने में, टेस्ट आ रहा है। थोड़ी देर बाद जब हमने नीचे का पानी पिया तो हमारे मुंह में क्या आ गई, मिट्टी। फिर हमने क्या कर दी, कुल्ली। तो वो क्या हो गया, टेस्ट अलग हो गया, ऊपर का टेस्ट अलग, नीचे का टेस्ट अलग। तो जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है वो समांगी होता है, और जिन पदार्थों के प्रत्येक भाग का संगठन समान नहीं है, यानी टेस्ट समान नहीं है, टेस्ट क्या है, अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया यहाँ पर दूसरा,
जैसे हमने ले लिया दूध, क्या ले लिया दूध। अब आप बताइए दूध समांगी है कि विषमांगी, अब ये आपको पहचान करनी है। आप कुछ कहेंगे दूध तो एक साथ दिखता है समांगी है, लेकिन दूध क्या है आपका विषमांगी है। दूध क्या है आपका विषमांगी। दूध समांगी दिखता है लेकिन है नहीं है, दूध क्या है आपका विषमांगी। दूध विषमांगी कैसे है ये और देखिए, जैसे हमने मिट्टी और पानी का जो मिश्रण था उसको थोड़ी देर तक रख के रख दिया तो मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर दिख गया, ऊपर का अलग टेस्ट नीचे का टेस्ट अलग। ऐसे दूध को आप फ्रिज में रख दीजिए, ऐसे रख रख दीजिए, तो जब आप जैसे आपने रात में दूध को रख दिया फिर आपने सुबह देखेंगे तो दूध की जो प्रोटीन होगी, वसा होगी, वो नीचे की ओर बैठ जाएगी और ऊपर के रह जाएगा पानी पानी, यानी ऊपर पतलापन और नीचे गाढ़ापन। ऊपर का जो दूध पीएंगे आप तो उसका टेस्ट अलग होगा और नीचे वाले पीएंगे उसका टेस्ट अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर पानी पानी है और नीचे जो उसकी प्रोटीन है बैठ गई है, और चला के पीएंगे तो टेस्ट क्या होगा? समान होगा। तो इसलिए दूध क्या होता है आपका विषमांगी मिश्रण होता है। अब बात करें हम वायु की। अब मैं पूछूं वायु को, बताइए वायु समांगी है क्या विषमांगी है? अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वायु समांगी विषमांगी। जो वायु है उसमें नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है और बहुत सारी गैसें हैं आपकी। वायु में क्या है? वायु क्या है? मिश्रण है गैसों का, बहुत सारी गैसेस में के अंदर मिली हैं। जब आपने ये बात सुनी तो आपने कहा क्या हो गया? विषमांगी। लेकिन वायु विषमांगी नहीं है। क्यों नहीं है? टेस्ट करना है, टेस्ट। जैसा हमने चीनी पानी का टेस्ट करा, सभी भागों का टेस्ट समान आया। हमने पानी मिट्टी का टेस्ट करा, ऊपर का टेस्ट अलग, नीचे का टेस्ट अलग। जब टेस्ट अलग अलग तो विषमांगी, जब टेस्ट समान तो समांगी। अब वायु है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से ही वायु ले रहा हूँ, यहाँ से ही वायु ले रहा हूँ, चारों तरफ से मैं वायु ले रहा हूँ। अब मैंने थोड़ी सी इधर की वायु उठाई, खाली, थोड़ी सी इधर की वायु उठाई, खाली, थोड़ी सी इधर की वायु उठाई, खाली, थोड़ी सी इधर की वायु उठाई, खाली। तो सब जगह जो सांसों ले रहे हूँ चारों तरफ से, इधर की सांस जो वायु आ रही है ऑक्सीजन ले रहा हूँ वो अलग है, इधर से जो वायु की सांस ले रहा हूँ वो अलग है, इधर से जो ले रहा हूँ वो अलग है। चारों तरफ से जो वायु आ रही है सब जगह से क्या आ रही है मेरा भी एक समान आ रही है। तो वायु का जो हम टेस्ट कर रहे हैं इधर का उधर का सब जगह का टेस्ट क्या है? समान है। जब टेस्ट समान है तो आपका मिश्रण क्या होगा? समांगी। तो इस तरीके से आपको कोई भी पदार्थ दे दिया जाए आप टेस्ट करके बता सकते हैं ये समांगी है कि विषमांगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एक मजाक के तौर पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जैसे हमने ले लिया चाउमीन। अब चाउमीन बताओ समांगी है कि विषमांगी है? तो आप कुछ सोच के बता सकते हैं। जैसे आपने चाउमीन खाई, उसका टेस्ट अलग है, उसमें करम कल्ला आ गया और उसमें प्याज आ गई और उसमें टमाटर आ गया, उसमें सोयाबीन आ गई, तो इन सबका क्या है? टेस्ट अलग अलग आ रहा है। जब टेस्ट अलग अलग आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? जब टेस्ट अलग अलग आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? विषमांगी। और जब सही भागों का टेस्ट समान आ रहा है तो वो आपका क्या होगा? समांगी मिश्रण होता है। तो जहाँ टेस्ट समान होता है वो क्या होता है? आपका समांगी। और जहाँ टेस्ट अलग अलग वो विषमांगी। जैसे आप कोकोला पी रहे हैं, अब कोकोला का टेस्ट चाहे नीचे की पी लें चाहे ऊपर की पी लें, तो टेस्ट क्या होगा? इसके सही भागों का समान है। जब उसके सही भागों का टेस्ट समान है तो वो क्या होगा? आपका समांगी। और जिसके सही भागों का टेस्ट अलग अलग है वो क्या होगा? विषमांगी। ऐसे ही आपके जो यौगिक होते हैं वो सभी यौगिक क्या होते हैं? आपके समांगी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो यौगिक बन के आता है उनके सही भागों का टेस्ट क्या होता है? समान होता है। जैसे एक यौगिक ले लिया, यौगिक ले लिया NaCl। NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो NaCl है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का नाम होता है नमक। अब नमक है, नमक को आप इधर से टेस्ट कर लें उधर से टेस्ट कर लें, कोई सा भी खा लें, सभी नमक का टेस्ट क्या होगा? जो डिब्बे के अंदर नमक है उसके सभी नमक का टेस्ट होगा समान होगा जी, नहीं होगा इसका अलग टेस्ट है इसका अलग टेस्ट है। तो जिसके सही भागों का टेस्ट समान आ रहा है वो समांगी, जिसके सही भागों का टेस्ट अलग आ रहा है वो क्या होता है? विषमांगी। तो समांगी विषमांगी आप कभी नहीं भूलने वाले। और जैसे ठोस द्रव गैस और कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक, अगर आपको इनको पढ़ना है तो पहला वीडियो लेक्चर देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस वीडियो लेक्चर में हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो पहला टॉपिक था, पहले टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, उसको हमने कवर कर दिया। तो जो आपको रेगुलर है 9th 10th 11th 12th क्लास की केमिस्ट्री की जो चैप्टर वाइज रोज एक एक वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा हम एक वीडियो और डाले करेंगे शॉर्ट में माने एक टॉपिक ले लिया, जैसे हमने समांगी और विषमांगी ले लिया, केवल उसमें समांगी विषमांगी को ही बताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। जैसे हमने एक टॉपिक ले लिया ठोस द्रव गैस का, तो उसमें केवल हम ठोस द्रव गैस को ही बताएंगे 2-3 मिनट के अंदर, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। इसलिए आपके कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हम चैप्टर नंबर पढ़ना है 6 और आपका डाउट हो चैप्टर नंबर 8th में आपको पूछना है एक चीज़, तो आप उसको कमेंट में लिखें, तो हम जो आपको नहीं आ रहा है चैप्टर 8 में केवल उसी के बारे में बताएंगे।
तो नेक्स्ट डे से अगले दिन से हम ऐसी वीडियो भी डालेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।